कर सकता। मैं अलग बैकग्राउंड से आता हूं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। मैं रुड़की से हूं और मेरे एरिया में आज भी इस तरह की हरकतें एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके लिए बहुत आम बात हो सकती है। इवन शर्लिन छोटे कपड़े पहनती थी तो मैंने शर्लिन को एक हफ्ता मैंने बर्दाश्त किया, फिर मैंने बोला कि आप प्लीज पूरे कपड़े पहना करें, तो वो लड़की ने पूरी ट्राउजर पहनना शुरू किया। तो उन सबको यही प्रॉब्लम थी कि मेरे जो रूल्स थे, मेरे जो रेगुलेशन थे, जो मैंने उनको बोला हुआ था, वो सब उनको फॉलो करने पड़ रहे थे और बहुत ही स्ट्रिक्टली उनको रहना पड़ रहा था। ठीक है, और दूसरा उनको ये डर था कि मैं आपको रोक रहा हूं, आपके लिए जो बहुत सारे फोन आ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। निधि है दिल्ली से। निधि, सवाल पूछे। हेलो, हाँ पूछिए निधि। जी, मैं कमाल जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, उनको जरा भी शर्म नहीं आई कि देशद्रोही जैसी पिक्चर करके उन्होंने इतने मैसेज देना चाहे, इतनी डायलॉगबाजी करते हैं और खुद उन्होंने क्या किया, उनको कुछ समझ भी है उन्होंने क्या किया, क्या इमेज बनी है उनकी। पूछ रही, क्या आपको शर्म नहीं आती? मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं शर्मिंदगी का जिसपे मुझे शर्म आए। ना मैंने किसी की चड्डी निकाली है, ना मैंने किसी लड़की की मसाज की है, ना मैंने किसी लड़की को गोद में उठा के स्विमिंग पूल में छलांग लगाई है। मैंने जो एक थोड़ी बहुत आर्गुमेंट्स हुई है वो तो रोजाना आम जिंदगी में भी लोगों में होती है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से दीपक सैनी हमारे साथ फोन लाइन पे। दीपक, आपका सवाल किससे है? क्या सवाल है, पूछिए जल्दी। जी नमस्ते मैडम, मैं कमाल खान जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब इनकी फिल्म को मुंबई में रिलीज नहीं होने दिया गया था तो इन्होंने तो बड़ी बड़ी शेखियां बघा रही थी देशभक्ति की, देशभक्ति ये होता है वो होता है। और मुझे जब ये आए तो मुझे उम्मीद थी बिग बॉस में शायद कुछ ये माहौल बदलेंगे, लेकिन ये तो गाली गलौज करने लगे। तो क्या ये देशभक्ति है? और अगर ये देशभक्ति है तो फिर कुछ ऐसा ही जवाब अभी दे चुके हैं। एक बार कमाल अगले कॉलर को भी ले ले, फिर इकट्ठा जवाब आपको देंगे। दिल्ली से बदरुद्दीन खान भी हमारे साथ हैं। बदरुद्दीन, आपका सवाल किससे है? क्या सवाल है आपका? कमाल साहब जी। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं वो। जी कमाल साहब, मैं आपसे हेलो कमाल साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप बिग बॉस में आपकी वाइल्ड कार्ड में एंट्री होने की उम्मीद है? देखिए, हम लोग बिग बॉस के कॉन्ट्रैक्ट में हैं 90 डेज के लिए। ऑफ कोर्स पर्सनली मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा, मेरा टेम्परामेंट नहीं है वहां रहने का। मैं एक बाथरूम 7 लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं अपने फैमिली के मेंबर के साथ भी अपना बाथरूम शेयर नहीं करता। तो वहां रहना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो मैं अपनी मर्जी से वहां जाना नहीं चाहूंगा, मगर क्योंकि 90 डेज के कॉन्ट्रैक्ट में हम, तो अगर मुझे वहां जाने के लिए बोला गया तो मुझे जाना पड़ेगा। दोबारा भी वापसी कर सकते हैं कमाल खान बिग बॉस में अगर उनसे कहा जाए। जया सावंत से पूछेंगे। जया, आपको क्या लगता है ये जो रियलिटी है वाकई रियलिटी है या सब कुछ ड्रामा है? पहले आपने अपनी बेटी को देखा था, अब तो आप खुद भी हो आई वहां। रियलिटी, हाँ मैं जाके आई, ये सब रियल में है, कोई ड्रामा नहीं है। कैसा लगा आपको घर में रहना? क्या बड़ी घुटन होती थी कि बाहर नहीं जा सकते, उसी में वही लोगों से मिलते रहना? कैसा लग रहा था रहने में? और गाली गलौज भी सुनना? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये चाहती थी कि मैं 6 महीना रहूँ वहाँ। और अच्छा, और आप क्या सोचती है कमाल के बारे में? आपने तो उसके बाद से फॉलो किया होगा बिग बॉस, देखा होगा कमाल ने जो वहां पर किया, राजू जैसे कर रहे हैं, क्या सोचती हैं आप इन लोगों के बारे में? अभी इसके लिए मैं कमाल जी से ये बात कहूंगी कि मैंने अंदर थी जब भी मैं कमाल जी को भी बहुत समझाया था और बिंदु जी को भी बहुत समझाया था, इस्माइल जी को भी समझाया था कि सब समझ के रहना और ये लड़ाई मत करना। मैं सब लोग को समझा के बाहर आई थी, मगर जो होना था वो तो हो ही गया। अच्छा, तो कमाल क्या इतने बुरे आपको लगे? सब कल बात ऐसे कर रहे थे कि कमाल चले गए घर से तो जो माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था, नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, अब वो बिल्कुल पॉजिटिव। नहीं, मुझे तो ऐसा कोई नेगेटिव दिखाई नहीं दी कि मैं 7 दिन रही थी। तो बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। कमाल, आप जो 11-1 सिचुएशन कह रहे हैं उसमें से एक तो आपकी मतलब आपके समर्थन में भी है। तरन शर्मा का हम फोन फटाफट लेते हैं नई दिल्ली से। तरन, सवाल पूछें तुरंत। हाँ, मैं पूछ रही थी, कमाल जी ने तो काफी अच्छी भूमिका वहाँ पे निभाई। जो झगड़े की शुरुआत हो तो रोहित ने की थी, क्यों फिर बार बार कमाल जी को हाईलाइट किया जा रहा है कि उनका कसूर है? और पहले जो राजू जी थे उन्होंने हाथापाई शुरू की थी, क्यों सारा जो झगड़े की जड़ कमाल जी को बताया जा रहा है? अगर निष्पक्षता से देखे तो कसूर तो सभी का है, अगले इन्हीं नहीं है। तो आप चाहेंगे कि वो वापस चले जाएं बिग बॉस के घर में? क्यों नहीं, उनको एक मौका दिया जाए। वो एक लेखक हैं और उन्होंने देशद्रोही फिल्म बनाई है, उन्होंने हिंदुस्तान को एकजुट बनाने की कोशिश की है। आपने बिग बॉस देखना छोड़ दिया है कमाल निकल गए तो?
मुझे तो बहुत बुरा लगा। मैं तो सिर्फ रितेश देशमुख के लिए देखा था, वरना मैं तो कभी देखती ही कमाल, नहीं। आपके एक मिनट में 2 समर्थक आ गए। युधिष्ठिर से सवाल कमाल जी पूछिए। बहुत ही अच्छे आदमी हैं। आज के टाइम में जो फिल्में बन रही हैं वो ऐसी बन रही हैं, वो सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए बन रही है। उन्होंने देशद्रोही फिल्म लेकिन बनाई। तरण आपको लगता नहीं उन्होंने गाली गलौज की, सामान उठा के फेंक दिए लोगों पर? नहीं, इन्होंने जो किया अच्छा किया है। ये अच्छा चलिए ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग